और अब आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रिपोर्टर्स कॉर्नर में नुमाइंदा खुसूसी सुमैरा खान इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स उस्मान खान और शहजाद अली के साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू सुमैरा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स कॉर्नर से आपको भी खुशामदीद कहते हैं और देखने और सुनने वालों को भी। इस वक्त इस्लामाबाद में आप देख सकते हैं कि चमकती हुई धूप है, मौसम अच्छा है, लेकिन मेरे साथ इस वक्त मेरे समा इस्लामाबाद के दो चमकते हुए कॉलीग्स भी मौजूद हैं। उस्मान खान आज पहली बार रिपोर्टर्स कॉर्नर में तशरीफ़ लाए। उस्मान, वेलकम टू रिपोर्टर्स कॉर्नर। और राजा शहजाद अली भी मौजूद हैं। शहजाद, आपका भी आज फर्स्ट रिपोर्टर्स कॉर्नर है, वेलकम टू रिपोर्टर्स कॉर्नर। और आज इनसे पहले मैं बातचीत शुरू करूँगी क्योंकि इस्लामाबाद में वाक़यात ऐसे हो रहे हैं कि जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और अब तो खैर आपका शहर, आपके समा के बाद से हमारी नज़र भी रहती है कि कहाँ कोई ऐसी चीज़ें मिलें कि जिनको हाईलाइट करने के लिए हम उसको लिस्ट बनाना शुरू करें। उस्मान, सबसे पहले आपसे, ये पार्लियामेंट में आप क्या करवा रहे हैं? इनको सुकून नहीं है झगड़े बगैर, कोई लड़ाई किए बगैर, और हर 5-6 माह के बाद पीपीपी और नून लीग एक दूसरे से ऐसे रुख मोड़ कर बैठ जाते हैं, मुँह सुजाकर, जैसे दो रूठे हुए। क्या कहना चाहिए? अब अगर आज की बात करें ना, तो ये हल्की फुल्की मौसीकी है जो चलती रहती है। ये हल्की फुल्की मौसीकी नहीं है, इसको नूरा कुश्ती, इसको आई वॉश और पता नहीं क्या क्या नाम दिया बहुत सारे जाए। नाम दिए जा हाँ। सकते हैं। फ्रेंडली फायर भी है, Exactly. फ्रेंडली ऑपोजिशन का रोल भी हम कहीं ना कहीं देखते रहते हैं माजी में भी। लेकिन आज जो सूरत हाल दरपेश है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, ये कोई आज नया मामला नहीं है। आपको पता है कि दोनों जमातें एक दूसरे के खून की प्यासी रही हैं, लेकिन जब मिल बैठे, मिसाक जमहूरियत के तहत आगे बढ़ने का फ़ैसला किया, तो उसमें पीपल्स पार्टी की खूबी है। पीपल्स पार्टी सियासत करते हुए देर नहीं लगाती, साथ बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं पे उनको अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब नून लीग जो है उसको टफ टाइम दिया जा सकता है, नून लीग जो है वो अब कहीं इनकी दाढ़ के नीचे आ गई है, तो उसका वो अपना फिर भरपूर बदला जो है वो चुकाते हैं। दांत के नीचे, दाढ़ के नीचे उसको वो फिर दबाते भी हैं, वो फिर दबा भी देते हैं। उसका अमली मुजाहरा हमने कल देख लिया। एक ऐसा मामला था जिसकी निशानदेही पीपल्स पार्टी ने की और बड़ी बर वक्त की। पीपल्स पार्टी इश्यूज़ की सियासत तो खैर बहुत अच्छी करती है, लेकिन जहाँ पर उनको कहीं ठेस पहुँचेगी, मुफादात का टकराव आएगा, तो वहाँ पीपल्स पार्टी मरने मारने पे आ जाती है। और उसका हमने अमली मुजाहरा देखा कि कल बिल्कुल पीपल्स पार्टी पहचानने से इनकारी थी वज़ीर आज़म को, वो नहीं पहचान रहे थे। एक बात तो बताएं, इस पूरे टाइम में इन्होंने आपस में इकट्ठे चाय पी, वो जो स्पीकर चेंबर के पास ही वो जो पूरियां तल रहे होते हैं, कबाब बन रहे होते हैं, दे टुक हाई टी टुगेदर। जब ऐवान से बाहर जाते हैं तो फिर शीरो शकर है। ये कौन सी अंदर आएंगे तो वहाँ पे फिर वो लड़ेंगे। अब लड़ाई किस बात की थी? एक ऑर्डिनेंस की गलत फहमी के ऊपर, मेरा ख्याल है हुकूमत की गलती थी, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया। उसके बाद उस गलती को आधी रात को अंधेरे में दुरुस्त करके राजी किया गया। मैंने कहीं सुना एक कमेंट, शहजाद फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैंने एक कमेंट सुना बड़ा इंटरेस्टिंग। कहते हैं ये कोई सैंडविच था जिसमें 6 बिलों के बीच में एक ऑर्डिनेंस डाल के भेज दिया, तो व्हाट वाज दैट? यकीनन ऐसी सिचुएशन है, 6 बिल हैं, 2 ऑर्डिनेंस हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी ई फाइलिंग हो रही है। वजाहत वज़ीर कानून की तरफ से ये दी गई कि ये जो ऐवान सदर से बिल्स आए थे और जो वज़ीर आज़म हाउस की ब्यूरोक्रेसी थी, उनकी गलतफहमी की वजह से ऐसे लगा कि शायद ये बिल भी पास हो गया, हालांकि उसके ऊपर सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए, उन्होंने अप्रूव करके उसको भिजवा दिया। ये समझे हैं कि ये भी अप्रूव हो गया। आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वो वजाहतें देने के लिए रह गए। उसकी वजह ये है कि इस वक्त एक ही टैलेंटेड आदमी है अगर जो कानून आइन की बात करो, और कहीं ना कहीं सियासत के ऊपर भी वो ऐसी दरमियानी बात करते हैं जिससे कम से कम झगड़ा जो हुआ है उसको किसी तरीके से वो ख़त्म करा सकें। ये एक पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है उनका। तो पीपल्स पार्टी ने अपना एहतजाज किया, ऐवान में शोर मचाया, लेकिन वज़ीर आज़म ने जब गलती दुरुस्त कर दी तो वो आज फिर असम्बली के इजलास में आके अपनी उस कार्रवाई का हिस्सा देखते हैं क्या क्या बनता है, ऊँट किस करवट बैठता है। फिलहाल तो जाते हैं शहजाद की तरफ। शहजाद, बहुत कुछ सर्वेस करते फिर रहे हैं आप, ज़रा बड़े मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं आप, सरकारी अफसर की तरह इस्लामाबाद में। इनका मामला तो इंसानी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री विद दैट। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि इस्लामाबाद में एक ट्रेजेडी हुई है, उसके हवाले से भी बताइएगा। और फिर क्विकली अगर आप वापस आएँ कि जो आपने ये जो एक गैर मयारी गैस सिलेंडर्स की कैंपेन आपने शुरू किया, एंड थैंक गॉड समा इज़ लीडिंग इन दैट, कि इन्होंने हाईलाइट करना शुरू किया, उसकी जरा तफसील बताइए। अच्छा सुमेरा, सबसे पहले जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये जो लेकिन आपने बीपर नहीं देना, आपने देखने वालों को इंटैक्ट रखना है। सर्वे किया है पूरे शहर में, पूरे शहर में बाराकौल से लेके तरनौल तक और रवात तक हमने विजिट किया, हमारी टीम ने बिल्कुल कैमरे के साथ।
तो जो इतवार वाले दिन इंसिडेंट हुआ G7 में, वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आपको बहुत पता तकलीफ 8 हुई, कैजुअल्टीज हो बहुत गई, अफसोस ठीक है। हालांकि वो एक अलग मामला है वो लिंक इससे, क्योंकि वो गैस लीकेज की वजह से एक घर में ब्लास्ट हुआ। समा ने ये चीज़ देखी कि ये जो सिलेंडर वाला मामला है, इसके हवाले से काफ़ी हमें पहले भी कंप्लेंट्स आई हैं कुछ कंज्यूमर की, तो हमने उस हवाले से जो है वो जब सर्वे के लिए निकले तो हमने ये सर्वे G7 से ही स्टार्ट किया। ओके, G7 स्टारा मार्केट में जब मैं पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि जो वीमेन पुलिस स्टेशन है उसकी दीवार के साथ एक दुकान के अंदर गैर कानूनी जो है वो फिलिंग हो रही है, और फिलिंग जो जारी है खुलेआम, ठीक है। और ब्लास्ट के बाद जब हम वहाँ पहुँचे, हमने अपने कैमरे से कुछ फुटेज भी बनाई, लेकिन ये बड़े इस धंधे के जो लोग हैं वो काफ़ी होशियार हैं। उन्हें जब थोड़ा सा फीलिंग आई कि कोई मीडिया या कोई कैमरा हमें देख रहा है, तो उन्होंने फौरी दुकान बंद कर दी। हम जब बैराबादी में पहुँचे, वहाँ से हमें 4 लोग मिले, गोलड़ा में बोतात थी, बाराकऊ में काफ़ी ज़्यादा लोग, तरनोल वाली साइड पे, इसी तरह हम अगर रवात पहुँचे तो वहाँ किसी ने नहीं मारा आपको? सही में अल्लाह का शुक्र है हम बच बचा ये वाकई ये मामला ऐसा कि यहाँ मार पड़ जाती है ऐसे issues के ऊपर, क्योंकि शहजाद आप बच बचा के आप निकल गए। गंदे धंधे को जहाँ एक्सपोज करेंगे वहाँ लोगों को जाना वो जी, फिर लड़ने पे आ वहाँ जाते हैं। पे लोगों का हुआ, लेकिन हमने मोहतात रह के ये सारा शहजाद को काम हंसी भी किया। आ रही है कि मैम सुमेरा को इंतजार है कि मुझे लाते मुक्के पड़े कि नहीं। अक्सर हो जाता है, कोई हो जाता है, वो तो हमारी हमारी फील्ड ऐसी है। फील्ड का जॉब का हिस्सा है, ये बिल्कुल, चीज़ें, ये बिल्कुल। पार्ट ऑफ जॉब है। हाँ। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना जिले इंतजामिया से इस हवाले से मौक़िफ़ लिया जाए कि जिनकी ये अथॉरिटी है, जिनके ये कंसर्न हाँ, वो तो है बताएं काम, कि वो क्या क्या कर रहे हैं किया, इस हवाले से। जिले इंतजामिया से हम पिछले 3 दिन से मौक़िफ़ जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मौक़िफ़ कॉल नहीं भी मिला। की, मैसेजेस भी किए, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास है, लेकिन कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। क्योंकि जब हमने ओगरा से बात की तो ओगरा ने बताया कि हम एक SOPs जो है वो ज़िली इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे पाकिस्तान में शेयर कर देते हैं। आगे वो इन गैर मेयारी सिलेंडर, रीफिलिंग और इन तमाम जो फैक्टर्स हैं इनसे निपटते बिल्कुल, हैं। मैंने इमरान गजनवी का कोई कमेंट सुना समा। ठीक है, इस हवाले से सज़ाओं पर भी बात हुई। ओगरा ने हमें बताया कि जो इससे कबल इस धंधे में मुलविस लोग हैं उनके लिए इंतहाई मामूली सज़ाएँ हैं। 3000 रुपये फ़ाइन है अगर कोई बंदा ये जुर्म कर रहा है, और उसके साथ उसको 6 माह का बेलेबल जो है वो ऑफेंस है ये, ठीक है। और अगले दिन जो है जो कोई बंदा पकड़ा जाता है, गिरफ्तार होता है, अगले दिन वो बाहर होगा। सर्वे के दौरान एक और चीज़ हमने नोट की और पॉइंट आउट भी की है हमने अपनी रिपोर्ट्स में, अपने जो भी हमारे पैकेजेस वगैरह ऑनर हुए हैं वहाँ पे, कि होटल्स के बाहर एक बड़ी तादाद में जो आपने सिलेंडर्स देखे होंगे वो भी काफ़ी डेंजरस है। उस हवाले से ओगरा ने कुछ गाइडलाइंस भी दी हुई हैं, लेकिन उन पे अमल नहीं हमें होता हुआ नजर आया कहीं भी। थानों के साथ भी ये हाल है। बिल्कुल शहजाद, आप ठीक कह रहे हैं। सुमेरा खान, खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें, इस्लामाबाद से हम डायरेक्ट अगर बहुत मोहब्बत है मुझे केपी खैबर चले जाएं पख्तूनख्वा आपके से। सूबे में, तो उसके वज़ीर आला जो हैं ये भी मुतनाज़ शख्सियत बनते जा रहे हैं अपनी गुफ्तगू की वजह से, अपना जो वो सख्त मौक़िफ़ लेते हैं। जी, अभी बहुत अब बातचीत क्या जारी है इस पर। पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान का जो मुकदमा है वो हमने यहाँ बैठ के लड़ना है, ये किस वैसे किस्म की उस्मान, स्टेटमेंट ये ये देते हैं बहुत, वज़ीर आला? इनको हो क्या गया है, कौन इनको फीड करता है? उस्मान, मुझे बहुत हैरत भी हुई ये स्टेटमेंट देखकर, और मुझे बहुत दुख भी हुआ कि कुछ अर्सा पहले जब वो मिले हैं सहाफ़ियों से तो उन्होंने हमारे सामने बड़ा क्लियर करने की कोशिश की कि मैं उतना ही मुहिब्बे वतन हूँ जितना कोई फ़ौजी है, कोई सहाफ़ी है, कोई भी है, कोई जज है, मैं भी उतना ही हूँ। लेकिन जब वो बोलते हैं स्क्रीन पे तो टोटली कॉन्ट्ररी टू हिज स्टेटमेंट्स, बिल्कुल ही अलग थलग एक स्टेटमेंट देते हैं। वो बहुत दुख की बात है कि वो अफ़गानिस्तान जिसकी ज़मीन दहशत गर्दों की आमाजगाह बन चुकी है, और ये मैं नहीं कह रही, आप नहीं कह रहे, अक़वाम मुत्तहिदा की 35th रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके बाद नेशनल उनकी एनालिटिकल सपोर्ट और सैंक्शन टीम की रिपोर्ट मौजूद है जिसने परखच्चे उड़ा दिए हैं। अभी भी आप ये सबूत मांगते हैं कि अफगानिस्तान के शवाहिद कहाँ हैं, कहाँ से लाके दी और जाए, DGISPR की आप पिछली 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठाकर देख लें, सबूत मौजूद है उसके अंदर। तो आप और कौन सा, अच्छा चलें, ये रात को हमने अपने 6 से 7 जवानों की बॉडीज उठाई हैं, उनकी शहादतें हुई हैं। तो अगर अफगानिस्तान ये नहीं कर रहा तो फिर KP से है जो कोई जो कर रहा है, फिर या आप कर रहे हैं या मैं कर रही हूँ या उस्मान और शहजाद कर रहे हैं, हु इज डूइंग इट? मतलब सुहेल को होश के नाखून लेने चाहिए। सुहेल आफरीदी को ना दोस्त बनाने आते हैं, ना शायद उनको दुश्मनों की पहचान है, या वो इतने सादे हैं या वो बहुत चालाक हैं। सुहेल को सिर्फ ये टेंशन है कि उसका लीडर खुश हो जाए, और उसके लिए उसको पाकिस्तान को भी दाव पे लगाना पड़े, तो खुदा ना खास्ता जो मुझे लग रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इन माय ओपिनियन। इज्तिमाई तौर पे मेरा ख्याल रवैया ऐसी है इस जमात का भी। सेंटीमेंट और इमोशन से Exactly. खेलते हुए नजर आते हैं अच्छा, हमेशा, जब भी बैड statement न्यूज़ फॉर देते हैं। हिम इज बैड न्यूज़। वो ये सारा कुछ तो कर रहे होते हैं, किसी एक जगह जाके KP में मिल लेते हैं, किसी जनाजे पे चले जाते हैं, किसी शादी पे, लेकिन उनको ये नहीं पता द सेंटिमेंट, द रिजेंटमेंट इज ग्रोइंग अगेंस्ट हिम इन KP, क्योंकि 13 साल हो गए आपकी वहाँ गवर्नमेंट है, कोई फलाही मंसूबे नए नहीं आए, जो थे वो ख़राब हो रहे हैं।
उनको आप देखें तो इंस्टेड ऑफ चेरिशिंग देम इट्स गेटिंग पेरिश्ड इन द आईज ऑफ पीपल। तो आई डोंट नो ये क्या और अगर निकाला पाकिस्तान के अंदर भी हालात देख लें, उनको पंजाब जाते हैं, चलने समझ आती है उनकी मुखालफत है नून लीग के साथ नहीं, भाई सिंध वाले आपको अजरक पहना रहे हैं, आपके सर पे टोपी रख रहे हैं, आपको इज्जत दे रहे हैं, लेकिन आपने वहाँ पे भी गन खोल के आ गए हैं वापसी पे। अच्छा, इसी के साथ मैं जाने से पहले रिपोर्टर्स कॉर्नर से यही बात करना चाहूँगी कि चारों सूबे हमारे हैं, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दो राय नहीं है। खुदारा इसमें एक तो ये डिवीज़न बंद करें कि केपी के साथ ज़्यादती हो गई, केपी के साथ ये हो गया। सबको पता है कि आप वहाँ पे कराची में भी नेगेटिविटी की तलाश में थे। जैसे ही एक सुपर हाईवे पे ट्रक्स आए, आपने कहा ये मेरा रास्ता रोकने के लिए ट्रक आ गए। सो स्टॉप डूइंग इट, यू आर लूजिंग योर क्रेडिबिलिटी विद एवरी पासिंग सेकेंड। इन्हीं हैवी इमोशंस के साथ अब हम इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स कॉर्नर से इजाज़त चाहेंगे। ओवर टू यू।